आंखों में आंसू आते हैं? हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत किया है ना। मेरे पापा ने मुझे बहुत कष्ट पढ़ा है। इनके जैसा भीख मांग के नहीं पढ़े हम, ना इनके जैसा चाय बेच के पढ़े हैं। हम तो वोट बीजेपी को कभी देंगे ही नहीं। आज जन्म मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो भी मैं नहीं दूंगा, लिख के दे रहा हूँ। मैं बहुत तड़पाऊँ। भर्ती हो जाती तब भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमने अपने माँ बाप के आंसू देखे हैं, हमने अपनी बहन की खुशियाँ देखी है, दुखियाँ देखी है। हम तो नहीं देंगे, लिख के दे रहा हूँ, नहीं देंगे, लिख के दे रहा हूँ। आंखों में आंसू आते हैं? हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत किया है ना। मेरे पापा ने मुझे बहुत कष्ट पढ़ा है। इनके जैसा भीख मांग के नहीं पढ़े हम, ना इनके जैसा चाय बेच के पढ़े हैं। पता नहीं कहाँ चाय बेचा था। इनको घर भेज देना, इनको गुजरात वापस भेजना है, इनको गुजरात वापस भेजना है। बोलते हैं ना देश छोड़ के चले जाएंगे, 1 मिनट में जाना पड़ जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, बोलते हैं ना राम को लेके आए, लेके आ जाए रवीश कुमार को, एक लेके आ जाना, एक बार दे दे 1 घंटे का इंटरव्यू, समझ में आ जाएगी कितनी औकात। अगर सही बताएं, अगर ये एक चुनाव बिना ईवीएम के लड़ जाए ना, बिना ईवीएम के बैलेट पेपर पे, ये गांव के वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीतेंगे। इनको देना पड़ेगा एग्जाम। और वर्दी, बोलते हैं ना वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो नहीं, वर्दी देनी पड़ेगी और इनसे हम लेकर जाएंगे। हमारा हक है, हम कोई भीख मांगने नहीं आए कि हमें रोजगार दे दो। हम उस लायक है, उस स्टेज को, क्राइटेरिया को पार किया तब आए हैं। संघर्ष को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रहा, हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी कर दे। हमको बस यही चाहिए कि एयरफोर्स का ज्वाइनिंग दे दे और आर्मी का रिटर्न एग्जाम करवा दे। 3-4 साल से लगातार यहाँ धक्के खा के आ रहे हैं और बार बार निराश होकर घर जाना पड़ता है। ना घर वालों को कुछ बोल पाते हैं, ना लोग को कुछ बोल पाते हैं। सब चीज़ का प्रेशर ढूंढ रहे हैं, झेल रहे हैं हम लोग। हर चीज़ पूरा करके बैठे, दौड़ निकाल के, मेडिकल निकाल के, रिटर्न एग्जाम की बारी आती है, नहीं लेते हैं। अचानक 2 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं ख़त्म हो गया। अब इनसे क्या बोला जाए? ना ये युवाओं की बात सुनते हैं, ना ये रोज़गार की बात करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं धर्म और राजनीति की। अब इनसे क्या ही बोला जाए? आपने बहुत बड़ी बात कही कि ना युवाओं की बात करते हैं, ना रोजगार की, बात सिर्फ धर्म की हो रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सरकार तो कह रही है कि अभी युवाओं का देश है, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। पीएम मोदी के भाषण आपने कई बार सुने होंगे। बस वो मन की बात ही करते हैं ना, कभी जनता की बात कर ले, पता चल जाएगी। मन की बात करने से कुछ नहीं होता। आप बोले और हम सुने, हम बोले वो भी तो आप सुनो। आप कोई भी रूल लेके आते तुरंत पार्लियामेंट में पास करा देते। अरे यार, उस पर चर्चा करो। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एग्जाम क्यों नहीं हुआ और कब होगा ये बता दीजिए बस। बार बार धक्के खा के आना, 1900 किलोमीटर दूर से, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हम लोग। सब यहाँ मध्यम वर्ग से आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। कोई कैसे आता है, वो क्या ही बोला जाए इनको। हमको बस यही चाहिए कि हम लोग का एग्ज़ाम करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई बोलते हैं कि संविधान मिले, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि आप कोई नया रूल लेके आओ और पुराना रूल हटा दो ना? बोलते हैं सेना का बजट कम करना। अरे बजट कम करना तो सेना का ही एक तो पेंशन है, MP MLA विधायक सबका पेंशन बंद कर दीजिए। 2 साल वेट कराते हैं, अब होगा एग्जाम, अब होगा एग्जाम, अब होगा। बार बार ARO बुलाते हैं, एडमिट कार्ड देते हैं, एडमिट कार्ड पे एडमिट कार्ड चेंज होती है। लास्ट में 2 साल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है 15 मिनट की, बस कहानी खत्म। मजाक करके बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार ऐसे नहीं समझी ना, तो ये अब ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। चेतावनी आप दे रहे हैं? हाँ, युवा की चेतावनी है, ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है। देखिए, आंखों में गुस्सा भी है और आंखों में हताशा भी है, निराशा भी है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सरकार उखाड़ देंगे। जाने वाली है, अगर पूरा नहीं हुई ना तो जाने वाली है। इनको अहंकार हो चुका है इस चीज़ का। अहंकारी है सरकार? हाँ, अहंकारी है। अगर अहंकार नहीं होते तो यहाँ 3-4 साल से कौन बैठता? हर एक ही आस में बैठे हैं कि आज एग्जाम हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जाएगी, अगर नहीं सुनेगी तो ये जाने वाले हैं, पक्का है। नेक्स्ट PM सबने देख रखा, सबके मन में कुछ ना कुछ है, ये जाने वाली है। आप कह रहे हैं कि देखिए जाने वाली है। मुझे याद आ रहा है कि पहले किसान सड़कों पर बैठे, अब जवान भी सड़कों पर, पहलवान बैठे, अब जवान बैठे हैं। एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं, 3 बैठ चुके हैं, 3 तो जाएंगी इनकी, फिक्स है। ये जाने वाले हैं। ये धन की राजनीति कर ले, किसी चीज़ की भी कर ले, ये जाएंगे। अब युवा समझ चुका है। पहले हुई थी, कम आ रहे थे, आज आप देख रहे हैं हज़ारों में आई है, कल लाखों में आएंगे। कहाँ से बच के जाएंगे ये? इनको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। और बोलते हैं ना वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो नहीं, वर्दी देनी पड़ेगी और इनसे हम लेकर जाएंगे। हमारा हक है, हम कोई भीख मांगने नहीं आए कि हमें रोजगार दे दो। हम उस लायक है, उस स्टेज को, क्राइटेरिया को पार किया तब आए हैं। हमको हमारा एग्ज़ाम हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये है कि हर किसी को मैं देख रही हूँ, हर वर्ग के लोग धरने पर बैठते हैं, सरकार की खिलाफत करते हैं, लेकिन बावजूद इसकी सत्ता में बीजेपी आ जाती है। अभी हाल ही में चुनाव हुए, तब सत्ता में बीजेपी आ गई। अब ये बात, देश तो बीजेपी के साथ है। अगर सही बताएं, अगर ये एक चुनाव बिना ईवीएम के लड़ जाए ना,
बिना ईवीएम के बैलेट पेपर पे ये गांव के वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीतेंगे। सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन, अब क्या ही बोला जाए, हमको सब राजनीति नहीं करना, हमको बस हमारा एग्जाम चाहिए, एग्जाम दे दो, उसके बाद जो करना करो बस। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब इतनी बड़ी संख्या में युवा खासकर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो जब सड़कों पर हैं, वो जब विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो फिर बार बार सत्ता में बीजेपी कैसे आ जाती है? अब ये बात तो हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि कैसे आ जाती है। इनको युवा का अगर बोला, हम तो बोल रहे हैं ना, एक बार ईवीएम बैन कर दो। जो ईवीएम बनाए वो तो चुनाव नहीं लड़ता ईवीएम पे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब तो नहीं लड़ते। आप लड़ लो एक बार बैलेट पेपर पे, आप वाराणसी से हार जाएंगे मोदी जी, लिख के दे रहा हूँ, वाराणसी से हार जाएंगे। चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो पीएम मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र से हार जाएंगे। इतने लोकप्रिय, इतने मजबूत 100% हारेंगे ये। इनके पास 10 साल का जवाब नहीं है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, आधा अधूरा में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। समझ में आ गया, और युवा समझ चुका है, अब देश जागरूक हो रहा है। पहले मीडिया नहीं दिखाती थी, अब सबके पास सोशल मीडिया है, सब देख रहे हैं। 2014 में सबने वोट दिया था, 19 में भी सबने दिया था, 24 में नहीं देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, आपने बात की राम मंदिर की। देखिए, मीडिया पर राम मंदिर बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है, तमाम मीडिया पर राम मंदिर और पीएम मोदी की कहानियां सुनाई जा रही है, किस तरीके से संघर्ष। एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ ये युवा सड़कों पर है। बड़ा मुद्दा कौन सा लगता है, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही आपको? क्योंकि मीडिया ने 2014 के बाद कलम के जगह कलम हाथ में, कलम के जगह ना कमल का पकड़ा हुआ है हाथ में, इसलिए नहीं दिखाते हैं। दिखाने लग जाएंगे ना तो बोलते हैं ना देश छोड़ के चले जाएंगे, 1 मिनट में जाना पड़ जाएगा। 1 मिनट, अच्छा बोलते हैं ना राम को लेके आए, लेके आ जाए रवीश कुमार को, एक लेके आ जाए ना, एक बार दे दे 1 घंटे का इंटरव्यू, समझ में आ जाएगी कितनी औकात है। अब क्या ही बोला जाए, अनपढ़ लोग बात नहीं सुनते किसी का, सीधा बात है। जो अनपढ़ रहते वो बात ही नहीं सुनते। और ये हो गए गूंगे और बहरे, इनकी सरकार माइनॉरिटी से मेजॉरिटी से है, ये जो चाहते वो करते हैं, तानाशाही ही हो रहा है। हमारी उम्र है देश की, हमारी उम्र है यहाँ बैठ के धरने देने की, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने आते हैं। हाँ, नौकरी लेके बैठे हुए हैं, नौकरी ये दे नहीं रहे। हर चीज़ पार करो, हर चीज़ पार करो, कभी एग्ज़ाम दो, पेपर कैंसिल हो जाता है भाई। कभी जब इलेक्शन में होता है तो फिर करो ना, कर दो इलेक्शन, वही ख़त्म, तब समझ में आएगी इनको। बोलते हैं 21 साल कर देंगे तो युवा मजबूत हो जाएगा। अरे तो 65 साल के आप देश क्यों चलाओगे, हटो वहाँ से, युवा चलाएगा देश, फिर समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि अभी नया भारत है, ये युवाओं का भारत है, आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। 1965 भी तो युवाओं की भारत जीते, ये कौन सा नया भारत है जहाँ युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। ओलंपियन जो आते हैं पद्मश्री रास्ते पर रख देते हैं, ये कौन सा नया भारत बना रहे हैं। ये मिनी पाकिस्तान बनाने जैसी बात करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, पुलवामा अटैक के नाम पे वोट मांगते हैं, हिसाब पूछो तो बोलते हैं पाकिस्तान चल जाओ, रोजगार मांगो तो बोलते हैं यहाँ देख लो। अब क्या ही बोला जाए। 10 साल का अगर मैं हिसाब मांगू युवा के तौर पर, रोजगार को लेकर सरकार ने कितने काम किए, कितनी सफल और कितनी विफल सरकार आपको लगती है? आपको लगती है सफल है सरकार? आपको लगती है सफल है सरकार? रोजगार में ये किसी चीज़ में सफल नहीं है, सिर्फ एक धर्म को छोड़ के। ये सफल रहते तो आज यहाँ सब बैठे रहते लाचारी में। हाँ, सब अपने घर पे खुशहाल ना होते। घर से एक आस लेके निकले, शायद सरकार के कानों के पर्दे फटे और एग्ज़ाम पूरा कर ले। अब क्या ही बोला जाए, सब तो इन्हीं का है, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं का बात होता है, संसद इन्हीं का है, कहाँ बात रखी जाए। सुनने को राजी हो तब ना, और ये होगा पूरा, आज नहीं पूरा होगा कल होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। 13 महीना किसान आंदोलन चला था, यूपी आंदोलन के समय ख़त्म हो गया था ना। राजनाथ सिंह जब आए थे बोले थे पेंडिंग एग्ज़ाम होगा, हमने खुद पूछा था रैली में, उन्होंने बोला था हाँ होगा। उस समय 56 रैलियाँ हुई थी यूपी में, बोल रहे थे होगा, नहीं हुआ ना। आज नहीं होगा एग्ज़ाम, कल नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा जब आप फिजिकल ले सकते हो, मेडिकल ले सकते हो, 6 बार ARO बुला के एडमिट कार्ड चेंज करवा सकते हो। अब रिटर्न होगा, हम तो एग्ज़ाम क्यों नहीं लेंगे आप? लेना तो पड़ेगा एग्ज़ाम, और बिना अपना हक लिए हम नहीं जाएंगे। जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार यहाँ पे आके बैठेंगे। आप कब तक नहीं सुनेंगे बात? नहीं सुनेंगे ना, 2 महीना इलेक्शन में बाकी है, देख लेंगे हम भी फिर। चलिए, तो आप सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हक नहीं तो फिर 2024 से सबक सिखाएंगे, क्या करने वाले? एक बात बोले, बता रहा हूँ, बिहार से ना 40 में से ना 2 सीट आ जाए वही बहुत है। इस बार लोकसभा सीट बता रहा हूँ जाने वाले हैं ये बिहार से 100%। जमानत जब्त हो जाएगी, खड़ा हो जाए इस बार ये। लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, वो भी 400 प्लस। 441 राजीव गांधी जी का भी था, गया ना, तो इनको तो 400 प्लस अभी चाहिए, हुआ नहीं है। ये जाएंगे, 100% जाएंगे ये।
लिख के दे रहा हूँ, ये जाएंगे। ये जो क्या सोच, युवाओं ने इस बार ठान लिया है? इनको घर भेज देना, इनको गुजरात वापस भेजना है, इनको गुजरात वापस भेजना है। नहीं चाहिए तानाशाही सरकार। 2014 सही था, अब समझ में आ गया पूर्वजों ने क्या। अच्छे दिन आ चुके हैं अब देश के अंदर। अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। अब ये गुजरात वापस जाएंगे, लिखित है। जिस चुनाव होता है इसके पीछे ईडी, इसके पीछे सीबीआई लगा के बैठ जाते हैं, तो जीत ही जाएंगे। एक बार रोजगार पे बात कर ले। रवीश कुमार को 1 घंटा इंटरव्यू दे दे। रवीश कुमार बहुत दूर की बात है ना, ये युवा से आके बात कर ले, 1 घंटे बात कर ले। मन की बात करते हैं, मन की बात पे तो युवाओं का भी जिक्र करते हैं, महिलाओं, देश की भी बात करते हैं। मन की बात में सिर्फ जो मन में आया बोल के निकल जाते हैं। जनता क्या रिप्लाई देती है सुनना तो है नहीं। कभी इधर जाते हैं, कभी मालदीव जाते हैं, कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और मालदीव और इससे। अरे कंपेयर अमेरिका और चीन से करो ना यार। कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, नेपाल से, इनका रुपया ये है, उनका रुपया वो है। अरे जो रोजगार की बात है उस पर बात करो, एग्जाम क्यों नहीं कराए उस पर बात करो, तो बात तो करेंगे नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? आपका लंबा संघर्ष भी है, क्या वो याद रखते हुए आप वोट करेंगे? हम तो वोट बीजेपी को कभी देंगे ही नहीं। आज जन्म मेरा एग्जाम हो जाएगा तो भी मैं नहीं दूंगा, लिख के दे रहा हूँ। मैं बहुत तड़पा हूँ। भर्ती हो जाती तब भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमने अपने माँ बाप के आंसू देखे हैं, हमने अपनी बहन की खुशियाँ देखी है, दुखियाँ देखी है, हम तो नहीं देंगे। लिख के दे रहा हूँ, नहीं देंगे, लिख के दे रहा आपकी हूँ। आंखों में आंसू आते? हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत किया है ना। मेरे पापा ने मुझे बहुत कष्ट से पढ़ा है। इनके जैसा भीख मांग के नहीं पढ़े हम, ना इनके जैसा चाय बेच के पढ़े हैं। आखिरी बात अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ चुके हैं और ये युवाओं का दर्द है, खासकर जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? 2 लाइनों में जानना चाहूँ 10 साल पुरानी सरकार के लिए। निकम्मी है, फेल है, चेंज कर दीजिए, वरना अगर अब नहीं जाएगा ना हिंदुस्तान तो बहुत कर्जा हो जाएगा, और उतना कर्ज उतारना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर धर्म के नाम पे वोट ना करें प्लीज़। एक बार अपने बेटे का दर्द समझ ले। आज हमारे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। प्लीज़ एक बार वोट करने से पहले आर्थिक स्थिति देख ले देश की, युवाओं की देख ले। आज हमारे साथ हो रहा, कल आप भी होगे। आज हम जा रहे हैं यहाँ से उठ के, कल आप आओगे, तो आना जाना लगा रहेगा। बस एग्ज़ाम करा दे, और कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, अगर सही में मानते हैं युवाओं की सरकार है तो हाथ जोड़ के विनती है, करा दे एग्ज़ाम, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दुख सह लिया, अब सहने की ताकत नहीं होती। बार बार एक ही आस में आते हैं कि आज एग्ज़ाम हो जाएगा, अब घर में खुशी आ जाएगी। एग्ज़ाम ही नहीं लेते, पता नहीं क्या दिक्कत है। पेंशन से दिक्कत है तो वो खुल के बात करे, दिक्कत क्या है। सारी क्राइटेरिया तो पार की है, कोई भीख तो मांग नहीं रहे इनसे, फिर भी एग्ज़ाम नहीं लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन आ रहा, पता चल जाएगा, ना लेंगे तो।